ईद स्पेशल शाही टुकड़े की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। शाही टुकड़ा इतने कमाल का बनेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। शाही टुकड़ा कमाल का ईद स्पेशल गिफ्ट ईद वाले दिन बना के सबको हैरान और परेशान कर दें। आपको हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। ईद स्पेशल शाही टुकड़े की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। शाही टुकड़ा इतने कमाल का बनेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। शाही खानदान वाले इसको किस तरीके से बनाते थे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसके साथ का एक पैन लेके फ्लेम को ऑन कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे हम आपको फार्मूला दे रहे हैं 1 लीटर का। 1 लीटर आप दूध ले लें। घर में जो रेगुलर दूध आता है वो भी आप ले सकते हैं, डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। शामिल कर देंगे, बॉयल आने का वेट करेंगे। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें आपको समझा दूँ। शाही टुकड़ा जो ओरिजिनल तैयार होता था वो बलाई और शहद की तह दर तह जमा के फिर वो शाही खानदान वाले नवाबी लोग इसको खाते थे। लेकिन अब जूं जूं दौर फास्ट होता चला गया, तब्दीली आती चली गई, बलाई मलाई कित्थों लब दी है, कहाँ से शहद लेके आएंगे, शार्ट काम हो गया। ये शार्ट रेसिपी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इस टाइम पे आके ये मैंने आपको समझाने के लिए पैन को चूल्हे से उतारा। गल समझ आ रही है? आपने क्या करना है, रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, वो वनीला कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर शामिल करते हैं। ठीक हो गया? ये यहाँ पे रखा हुआ है। ये वनीला कस्टर्ड पाउडर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी तुसी आखोगे फिर बाबे ने दसिया नहीं। 1 टेबल स्पून मैंने ये ले लिया, एक बाउल में शामिल कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पे इस टाइम पे हम शामिल करेंगे इसको थोड़ा सा मजीद थिक करने के लिए जो है ना, मिल्क पाउडर, खुश्क दूध कोई भी ले लें आप, 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। और ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब कलर के लिए ना ये वनीला कस्टर्ड पाउडर से भी कलर आ जाएगा इसको, बलाई को, जो हम रबड़ी तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग केसर के दाने डालते हैं, वो भी मेरे पास मौजूद हैं। येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन हम ओरिजिनल चाहते हैं कि जो वनीला कस्टर्ड से इसका कलर आए वही आ जाए, वो ओरिजिनल लगेगा। ठीक हो गया? जिस तरीके से होटलों पे रेस्टोरेंट वाले डालते हैं, बफे वाले ज़्यादा आपने सिस्टम में देखा होगा, जहाँ पे ज़्यादा डिशेज लगी होती हैं, वो लोग ये कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ऊपर चढ़ा देंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल स्पून शुगर है, चीनी, ये शामिल करेंगे इस तरीके से। इस टाइम पे आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। कुछ लोग कुछ रेसिपियों में कंडेंस मिल्क भी डालते हैं, लेकिन शुगर ठीक है। शुगर मेल्ट हो रही है। जब तक शुगर मेल्ट हो रही है दूध में, इसके अंदर सब्ज़ इलायची का पाउडर थोड़ा सा इस तरीके से, साबित इलायची भी तोड़ के डाल सकते हैं। और दूध शामिल करेंगे आधा गिलास जितना फ़िलहाल। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको हैंड बीटर की मदद से बीट कर लेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। ये लें जी, तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अब हम दम वाले फ्लेम पे जो है ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। ठीक हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रबड़ी को जो बलाई हम तैयार कर रहे हैं इसको ज़्यादा थिक भी नहीं करना। ठीक हो गया? फिर वो जो है शाही टुकड़ा अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा सा डालेंगे, मिक्स करेंगे। ये लें जी, दम वाले फ्लेम पे 3 से 4 मिनट कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा ये ठीक हो जाए। हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ब्रेड के 3 अदद स्लाइस हैं। ब्राउन वाला जो हिस्सा है इसका, इसको रिमूव कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। ये जो आप देखते हैं ना, आप ये खाते हैं जब शाही टुकड़ा, तो आपके दांतों के नीचे, मुंह के नीचे एक सख्त सख्त सी चीज़ आती है। ठीक हो? कि तुम समझते हो मलाई है, वो ब्रेड होती है। इस तरीके से काट लेंगे और इसको हम यहाँ चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। ये लें जी, शाही टुकड़े की जो रबड़ी थी, जो बलाई थी, वो थिक हो चुकी है। इस टाइम पे आके जो 3 स्लाइस हमने ग्राइंड किए थे इस तरीके से इसके अंदर शामिल कर देंगे। 3 ब्रेड के स्लाइस जो हमने चॉप किए थे वो इसके अंदर शामिल कर दिए। शामिल करने के बाद फ्लेम को फ़ौरन हम बंद कर देंगे। बस हमें इस तरीके से रबड़ी चाहिए। गल समझ आ रही है? अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखना नहीं है। जिस चीज़ में भी, जिस बर्तन में भी आपने इसको डिश आउट करना है, उसमें हम इसको निकाल देंगे। वो निकालने का मकसद ये है कि इसके ऊपर एक तय जमती है, बलाई के ऊपर एक लेयर से जमती है, वो इसमें ना जमे। ठीक हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ठीक हो गया। कुछ इसमें डाल देंगे इस तरीके से।
रेस्टोरेंट पे तो आपने देखा होगा छोटे छोटे वो कप जो होते हैं आइसक्रीम वाले या डिज़र्ट वाले, उसके अंदर सर्व किया जाता है। अब हम स्टेप 2 की तरफ आ जाएंगे। अच्छा जी, स्टेप 2 में हम शीरा तैयार करेंगे, चाशनी जिसे कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ का पैन चढ़ा देंगे, 1 कप शुगर चीनी शामिल करेंगे और आधा कप पानी का, ठीक हो गया, मेजरमेंट आपको बता दी, आधा कप पानी का शामिल करेंगे इस तरीके से। और साथ में केवड़ा एसेंस थोड़ा सा, 2-3 ड्रॉप मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। 1 तार की 2 तार की नहीं बनानी, सिर्फ मेल्ट करना है बस। शीरा हमारा रेडी हो चुका है, बस हमने ना इसको चीनी को और पानी को आपस में पका लिया, बस ठीक हो गया। इसको यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे ले आएंगे। अब इसी चूल्हे के ऊपर हम एक और पैन रखेंगे। बाबा जी इस पैन का की करना है, इसके अंदर हमने ब्रेड को फ्राई करना है। ब्रेड को जब भी फ्राई करें घी में फ्राई करें ताकि कुरकुरी और खस्ता बनेगी, ऑयल में फ्राई मत करें। घी शामिल कर देंगे और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने ब्रेड स्लाइस ले लिए। अच्छा, ये जो ब्राउन वाला इसका हिस्सा है ना, इसको हमने रिमूव करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये काट देंगे। सेंटर में से इसको इस तरीके से तिरछा, जैसे सैंडविच काटते हैं, इस तरीके से हम बना लेंगे। ये देखें, यहाँ पे ब्रेड को हमने काट लिया, जितनी आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे हमने घी को गर्म कर लिया। अब घी के आपको टेम्परेचर का अगर मैं बताऊँ तो बिल्कुल लो भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हाई भी नहीं होना चाहिए, जला फैला भी नहीं देना। हमने इसको रोस्ट करना है ब्रेड को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक हो गया। चिमटा हाथ में रखेंगे, काम फौरन फौरन करने वाले हैं। ऐसे, ये लें जी, ये इस तरीके से फ्राई करनी है आपने फ़ौरन शीरे में। शीरे में ज़्यादा टाइम नहीं रखना। इस तरीके से इसको डिप करके निकाल के यहाँ पे, फिर दूसरे इस तरीके से, ये फ़ौरन मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, फिर ये यहाँ पे निकाल लेना है इस तरीके से। ज़्यादा देर अगर आप शीरे में रखेंगे तो ब्रेड आपकी नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, फिर मज़ेदार नहीं लगेगी। इस तरीके से यहाँ पे अब दोबारा से शाही टुकड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल रेडी है। बाबा जी कितने रेडी है, ये आप देखें, अब मैं रेडी करने लगा हूँ। इस तरीके से आपने स्लाइस उठाना है, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से, सुभान अल्लाह हैं, यहाँ पे ये इस तरीके से, ये ऐसे, ये यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे खोए मलाई मक्खन, मुँह ईद वाले दिन हल्के हल्के पानी, मज़े हैं जी, इस तरीके से, ये यहाँ पे। अच्छा, अब देखा ये जाता है कि आपको, आपके घर वालों को ब्रेड ज़्यादा पसंद है या ये जो हमने बनाई है रबड़ी ये ज़्यादा पसंद है, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक हो गया। यहाँ पे लगाएंगे ये इस तरीके से, यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे इस तरीके से, सुभान अल्लाह, यहाँ पे हम लगाएंगे इसको इस तरीके से, वाह क्या ही कहने, क्या ही कहने। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इस तरीके से, सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस टाइम पे हम आके करेंगे, पिस्ते से गार्निश की जाती है, बादाम से की जाती है। पिस्ता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, सुभान अल्लाह हैं, बन रहे ने, वही गल्ला आ रही हैं ने। बादाम बारीक कटा हुआ इस तरीके से, सुभान अल्लाह। इसके ऊपर हल्का सा पिस्ता, हल्का सा इसके ऊपर बादाम, इस तरीके से। अच्छा जी, अब क्या बाबा जी, कोको पाउडर। कोको पाउडर आपको पता है कॉफ़ी में यूज़ होता है, इसलिए इस तरह, इस तरीके से, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फ्रेश गुलाब है हमारे पास, गुलाब दे फुल, ये ऐसे, ये पत्तियाँ तोड़ के ऐसे अच्छे तरीके से वाश कर लेना जिस तरह मैंने किया हुआ है, ऐसे, और ये इस तरीके से, ऐसे, ये इस तरीके से, सुभान अल्लाह, ये इस तरीके से, क्या ही बात है, ये इस तरीके से,
3 اس سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، 3 اس سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ شاہی ٹکڑا کمال کا، عید اسپیشل گفٹ، عید والے دن بنا کے سب کو حیران اور پریشان کر دیں۔ آپ کو ہماری یہ شاہی ٹکڑے کی ریسپی کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری یونیک سی شاہی ٹکڑے کی ریسپی اچھی لگی ہو اور ہمارا جو ہم نے ربڑی بنائی، ملائی تیار کی، یہ بنانے کا طریقہ اچھا لگا ہو اور ڈش آؤٹ کرنے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کا، آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔